हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्या खास चीज़ आपको शेयर करने वाली हूँ, लेकिन वाकई आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या खासियत है। आपकी जो गुंजिया होती है वो तोड़ने के बाद खाली रह जाती है, लेकिन मैं इस ट्रिक के साथ बताऊंगी कि आपकी गुंजिया पूरी भरी भरी रहेगी, कहीं से भी खाली नहीं रहेगी। तो चलिए बनाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए कोई भी आप मेज़रमेंट ले लीजिएगा। पौन कटोरी मैंने यहाँ सूजी ली है और पौन कटोरी ही पानी लिया है। इसे पानी में डिप करके साइड में रख देते हैं। आप पौन कटोरी की जगह 1 कटोरी भी सूजी ले सकते हैं। यहाँ दूसरे बर्तन में हम मैदा ले लेते हैं। उसी कटोरी से नाप के 3 कटोरी मैं यहाँ मैदा लूँगी। आप 3 में यहाँ 3.5 भी कर सकते हैं। तो मैदा लेने के बाद इसमें हल्का सा चुटकी भर नमक ऐड करूंगी और उसी कटोरी को भर के मैंने यहाँ वनस्पति घी लिया है। आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, वनस्पति घी का यूज़ भी कर सकते हैं और रिफ़ाइंड ऑयल का भी कर सकते हैं। रिफ़ाइंड ऑयल का यदि करेंगे तो उसमें आधा रिफ़ाइंड ऑयल मिलाइएगा और आधा देसी घी या वनस्पति घी ऐड कीजिएगा। प्योर रिफ़ाइंड ऑयल मत डालिएगा। इसको सभी को मैंने 1 कटोरी भर के डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपको लगे मोमन कम है तो आप 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा 1-2 स्पून डाल सकते हैं, लेकिन जो हमारी मैदा का इस तरीके से लड्डू बंधना चाहिए उसमें यदि मोमन आपका थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मैदा का लड्डू बढ़िया से बंधना चाहिए। और जो ये सूजी भीग चुकी है इसी में ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सूजी प्रॉपर मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। और हल्का सा पानी का छींटा लगाते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। जैसे कचौरियों का आटा हम करते हैं थोड़ा हार्ड, इस तरीके से इसको करना है। लेकिन इसे करने के बाद 3 से 4 मिनट इस तरीके से आप अच्छे से मसल के इसको तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि गूँथ के हम रख देंगे, पहले इसे 3 से 4 मिनट मसलेंगे तो बहुत अच्छी मैदा आपकी तैयार हो जाएगी। उसकी जो लेयर होती है गुंजिया की वो बहुत खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बैठेगी। तो इस तरीके से इसे 4 मिनट तक के लिए मैंने मथ लिया है और इसे अब हम ढक के साइड में रख देते हैं। थोड़ा रेस्ट कराएंगे तभी इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि मैदा रखने के बाद और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ 1 टीस्पून देसी घी लिया है। बहुत ज़्यादा हमें घी का यूज़ नहीं करना है, केवल 1 टीस्पून लेना है। और 80 ग्राम मैंने यहाँ सूजी ली है। 80 या 100 ग्राम तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आधा किलो मावे का बना रही हूँ। तो इसमें 80 ग्राम सूजी आपकी आराम से लग जाती है। 2 टीस्पून खरबूजे की गिरी ली है, वो भी सूजी के साथ ही ऐड करके हमें भूननी है। यहाँ आधा सूखा नारियल लिया है, इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे आप छील के भी ग्राइंड कर सकते हैं, विदाउट छिला भी। यहाँ थोड़े मैंने लिए हैं बादाम, काजू, पिस्ता और चिरौंजी। किशमिश आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ डाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ड्राई फ्रूट्स हमारा ऐसा है इसमें ना डाला जाए, कोई भी आप बारीक काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे गैस को ऑफ़ कर दी है। गैस ऑफ़ करने के बाद हमने नारियल को जो ग्राइंड किया है वो भी यहाँ ऐड कर देते हैं। जो मेवा का कच्चापन होता है वो इसी में दूर हो जाएगा। हमें कच्चे मेवा यूज़ नहीं करने हैं, थोड़ा भून के ही लेने हैं, तो उससे और भी ज़्यादा स्टफिंग स्वादिष्ट बैठेगी। यहाँ आधा किलो मावा लिया है। मावा मैंने हल्का सा पहले भून लिया था, बहुत ज़्यादा मावा हमें भुना हुआ नहीं लेना है। जिस टाइम मैं मावा निकाल रही थी उस टाइम हल्का सा भून लिया था और इसे इसी में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म है तो ये इसी में ठीक हो जाएगा। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो परात में इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और इसमें मीठे में मिलाऊंगी मैं बूरा। आप चाहो तो चीनी का पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो बूरा को हमें छान के ही लेना है। यहाँ आधा किलो मावे में मैंने आधा किलो बूरा ली है। आप इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। यदि बहुत ज़्यादा मीठी आपको गुंजिया खानी है तो 100 ग्राम मीठा और ऐड कर सकते हैं। हरी इलायची का पाउडर ऐड करूँगी
और इसमें इसको अच्छे से सभी सामान को दोनों हाथों से मसलते हुए इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो स्टफिंग है बहुत तरीके से बनाई जाती है। एक चीनी की चाशनी बना के उसमें सारे सामान को ऐड करके बनाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। लेकिन हर बार, पिछले साल मैंने शायद वही दी थी आपको रेसिपी, लेकिन हर बार सेम रेसिपी नहीं बता सकते और ना ही अच्छा लगता है कि सेम रेसिपी हम बताएं, कुछ अलग हट के लाएँ तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ। यदि आपको मेरी और भी गुंजिया की रेसिपी देखनी है तो मैंने पिछले साल अपलोड की हुई है, मैं लास्ट में उसका थंबनेल दे दूँगी आपको। तो इसको मैदा को इस तरीके से सेट करेंगे। इसकी हम लोइयाँ बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, लोइयाँ तोड़ेंगे तो फिर वो रबड़ वाली कंडीशन हो जाएगी मैदा की। तो कभी भी लोइयाँ मत तोड़िएगा। लोई को इस तरीके से काट सकते हैं नाइफ़ वगैरह लेके। जो भी साइज आपको मोटा पतला लेयर रखना है उस हिसाब से इसके पीस कर लीजिएगा। जो साइज़ पूरी का होता है उस साइज़ का हम अंदाज़ा लगा के इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं लोई कहीं नहीं बनाऊंगी क्योंकि लोई बनी हुई मैदा उतनी बढ़िया से नहीं काम करती है। तो इसके भी हम कट लगा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने चकोर पीस काटे हैं तो हमारी गोल पूरी नहीं बनेगी, गोल बनेगी बिल्कुल। ये देखिए, कॉर्नर को थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम बेलेंगे तो ये बिल्कुल गोल पूरी बनेगी। और गोल की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है गुंजिया बनाने में। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन भी गई तो भी चलेगी। गुंजिया में ऐसा नहीं है, बिल्कुल गोल हमें पूरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि साँचे में बनाते हैं। तो पहले एक बेलने के बाद हम थोड़ा इसमें आइडिया ले लेते हैं कि हमारा लोई का साइज़ ठीक कटा है या नहीं। बाकी का हम बाद में काटेंगे। शुरू में आप एक पूरी बेल के ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके साँचे में वो बिल्कुल फिट आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि यदि सारी कट गई और छोटी रह गई तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए पहले एक पीस काट के उसे बेल के और बिल्कुल सेटिंग जब अच्छी आ जाए तभी बाकी की मैदा को आप काटिएगा। तो सारी ये लोइयाँ मैंने काट ली हैं। तो इसे हम साइड में ढक के रख लेते हैं और एक एक लेते जाएंगे पीस और बेलते जाएंगे। यहाँ थोड़े से पानी में मैंने आधा टीस्पून मैदा ऐड की है इसे चिपकाने के लिए। इसे प्योर पानी भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैदा डालना, लेकिन मुझे मैदा डाल के थोड़ा ठीक लगता है तो मैं इसलिए आधा टीस्पून मैदा डाल लेती हूँ। पूरियों को इस तरीके से बेल के 5 या 6 आप बेल लीजिएगा एक बार में। वैसे तो जब गुंजिया बनती हैं तो 3 जने होते हैं तो तब गुंजिया थोड़ा फर्स्ट क्लास बनती है, क्योंकि एक जना बेलता है, एक जना भरता है और तीसरा बंदा उसे फ्राई करता रहता है। तो फ़िलहाल मैं अकेली ही आपको बता रही हूँ। इस तरीके से सांचे पे सेट करेंगे पूरी को और अच्छे से स्टफिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस 1 स्पून भर दी और बस हो गया काम। अच्छे से मैंने 2 स्पून भरा है और ये किनारे पे नीचे एक ही तरफ मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी और इसे इस तरीके से दबा देते हैं। ये सांचा आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाता है, अब तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। फ़िलहाल ये मेरे पास बहुत पुराना है तो मैं इसी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि साल में एक ही बार बनाती हूँ गुंजिया। तो इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर एकदम फूली फूली आई है। और ये ऐसा नहीं है कि फ्राई होने के बाद खाली हो जाएगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगी। और इसको फ्राई करने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगी। तो इस तरीके से हम अपनी गुंजियों को भर लेते हैं। ये देखिए, इसमें मैं आपको यदि सांचा नहीं है तो 1-2 तरीके से और बता देती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो पहले मैंने इन्हें भर लिया है, इसे साइड में रख देते हैं। एक तरीका क्या है, पूरी बेल ली और हम किनारे पे पानी लगा लेते हैं। पानी लगाने के बाद उसी तरीके से स्टफिंग करेंगे भर के। बस आपको ये ध्यान रखना है स्टफिंग करते टाइम, स्टफिंग आपकी जो पानी वाली लेयर है उस पे नहीं आनी चाहिए। यदि उस पे स्टफिंग आ गई तो फिर वो घी में फट जाएगी। तो अंगूठे से आप स्टफिंग को दबाते जाइए और ऊपर से इस तरीके से इसको जॉइंट कर दीजिए। तो जो पहला तरीका है हाथ से, जैसे हम चने की पुड़िया वगैरह बांधते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इसको घुमाते जाइए तो इसमें एक अच्छा सा डिज़ाइन आ जाएगा।
हम लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं है इसकी, क्योंकि घर के बड़े हैं वही बनाते हैं इस तरह से गुंजिया। हम लोगों को तो सांचे में बना लेते हैं, यही बहुत है। तो एक डिज़ाइन ये हो गया। दूसरा डिज़ाइन मैं आपको और बताती हूँ, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। फॉक लेके इस तरीके से आप इसमें डिज़ाइन कर दीजिएगा, तब भी ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे सांचे में बनी हुई हो। ये भी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, ऐसा नहीं है कि ये सुंदर नहीं लगेगी या फट जाएगी। तो ये मैं वो तरीके बता रही हूँ कि यदि आप पे सांचा नहीं है तब आप बना सकते हो। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वही डिज़ाइन आया है जो सांचे में आता है। तो आपको जो भी इजी हो वो आप बना सकते हो। तो इसे चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने का तरीका क्या है, जब कढ़ाई में घी बिल्कुल गर्म हो जाए तो उसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा, तब हम गुंजिया को इसमें घी में छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हाई फ्लेम पे ही हमें गुंजिया छोड़नी है। गुंजिया घी में डालते टाइम यदि आपकी गैस की फ्लेम हाई रहेगी तो गुंजिया ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से बहुत कच्ची रह जाएगी। इसे फ्राई करते टाइम स्पेशली आपको बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको आराम आराम से इसे सेकना है। आपको ये आइडिया लगाना है कि हमें गुंजिया बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम के इन्हें सेकने में लगता है। इसे बहुत ही पेशेंस के साथ हमें सेकना होता है। तेज़ में डालोगे तो फटने का भी डर रहता है और अंदर से कच्ची भी रह जाती है, सुंदर नहीं बनेगी और ऊपर की लेयर भी सॉफ्ट रह जाएगी। तो इसलिए इसे बहुत पेशेंस के साथ आप फ्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से ये फ्राई हो चुकी है। तो ये बनके तैयार हो चुकी हैं मावे की गुंजिया। अधिकतर क्या होता है जब हम गुंजिया बनाते हैं तो गुंजिया जिस टाइम खाते हैं उसमें आधे में मावा रहता है, आधी खोखली रहती है। तो जो मैंने आपको स्टफिंग बताई है, पहले सूजी भूनी है थोड़ी सी और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स भूने हैं। यदि वो प्रोसीजर आप करेंगे और मावा बाद में मिक्स करेंगे तो आपकी गुंजिया बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगी। यदि आपने स्टार्टिंग में मावा भून के और उसमें ड्राई फ्रूट्स और बूरा डाली तो आपकी गुंजिया फिर खाली रह जाएगी। यदि स्टफिंग मेरे प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही फर्स्ट क्लास बनेगी। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, मेरी गुंजिया कभी भी खाली नहीं रहती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल कोई भी कॉर्नर आपको खाली नहीं मिलेगा, बिल्कुल भरी हुई मिलेंगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। तो इस तरीके से यदि आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।